A very warm welcome to the channel Learn English with Sharma Sir. Dear students, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे चुका हूं कि एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या है, तो उसमें हम आज डीपली जाएंगे नहीं, लेकिन कुछ बातों को रीकैप करेंगे ताकि कंटिन्यूटी में वॉइस की बात समझ में आए। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किसी भी सेंटेंस को पैसिव बदलने के लिए हमें ज़रूरी है इस बात को जानना कि उसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं। और हमने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट जानने के लिए हम दो प्रश्न रखते हैं, क्या और किसे। इन दोनों का अगर आंसर मिलता है इट मीन्स द सेंटेंस एज एन ऑब्जेक्ट, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, और अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो सेंटेंस पैसिव में बदलेगा। सो आप याद रखें कि इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस वी कैन नॉट चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं हो तो हम उस सेंटेंस को पैसिव में नहीं बदल सकते। आज हम जानेंगे एक एक टेंस की, मतलब जिस टेंस की चर्चा सबसे पहले होगी वो होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आज हम जानने वाले हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को हम कैसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं। लुक एट द बोर्ड। सो द फर्स्ट टेंस वी विल डिस्कस दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को हम कैसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं। सो लेट अस स्टार्ट पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। Let us take one example. The example is you speak English. Under bracket I have written AV. A stands for active, V stands for voice, active voice. You speak English. तुम अंग्रेजी बोलते हो। अब इस सेंटेंस को हम पैसिव में बदलने जा रहे हैं। तो आज का क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेस है पैसिव वॉइस का। अगर आज की बातें आपको समझ में आ गई तो करोड़ों की संख्या में जो वॉइस आने को है वो इसी बेस पर, इसी फंडामेंटल बातों पर बनता ही जाएगा। सो कीप वॉचिंग द चैनल केयरफुली सो दैट ईच एंड एवरी वर्ड आई से मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर टू यू। यू स्पीक इंग्लिश। There are three words in that. तुम अंग्रेजी बोलते हो। तो बोलने वाला कौन है? You. That is the subject of the sentence. तुम क्या बोलते हो? जो क्या का जवाब देता है that is object. So in this sentence तुम अंग्रेजी बोलते हो, तुम क्या बोलते हो? So the answer is English. So in this sentence the word English is acting as an object of the sentence. So here the word you is subject and here the word English is the object of the sentence, and this is the verb and it is in its first form. So there are three words, and now we are going to change the sentence into passive voice. और अब इस sentence को हम passive voice में बदलने जा रहे हैं। तो whenever you change a sentence into passive voice, the first thing we do is to find out the object. जब कभी भी आप किसी सेंटेंस को पैसिव में बनाएं तो सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो ये कि द सेंटेंस हैज़ एन ऑब्जेक्ट और नॉट। वो ये देखना होता है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं। इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, वी कैन नॉट चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। हम उस सेंटेंस को पैसिव में नहीं बदल सकते। दैट मीन्स एन ऑब्जेक्ट इज अ मस्ट। एक ऑब्जेक्ट जरूरी है। इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस वी कैन नॉट चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। रिमेंबर दैट। सो द सेंटेंस हैज एन ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। That means we can change this sentence into passive voice. So the first step is to find out the object. Now the second one, when we get the object, जब हमें object मिल जाता है, we place the object at the place of subject. हम लोग object को subject की जगह पर रख देते हैं। And here the object of the sentence is English. So we will write the object at the place of subject, English. This is the second step. ये दूसरा स्टेप है। Now the third step, and that is the most important step. और ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। लेकिन इससे पहले कि हम थर्ड स्टेप को जानें, हमें कुछ बातें और जाननी होंगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैंने एक लाइन खींच दिया और ये है बी। दिस इज कॉल्ड वर्ब टू बी। वर्ब टू बी के
अंडर में 3 वर्ड्स आते हैं, am, is, are, and these are the first form of the verb. The second form of the verb to be is was, were. This is the second form of the verb. And the third form of the verb is been. And the fourth form of the verb is being. This is the fourth form of the verb. Be का फर्स्ट फॉर्म am is are, सेकंड was were, थर्ड been and the fourth one is being. और जो फिफ्थ है वो वही है जो फर्स्ट है। तो am is are V1 भी है और am is are V5 भी है। इसकी ज़रूरत पड़ेगी पूरे पैसिव बनाने के दौरान। मैं बता रहा था कि किसी भी सेंटेंस को जब पैसिव बनाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को ढूंढने की कोशिश करते हैं, एंड व्हेन वी गेट द ऑब्जेक्ट वी पुट द ऑब्जेक्ट एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। हम सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं। एंड नाउ द थर्ड स्टेप, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, और ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। एंड द स्टेप इज टू फाइंड आउट which form of the verb has been used in active voice. एक्टिव वॉइस में जो वर्ब है वो किस फॉर्म में है। एक्टिव वॉइस में वर्ब जिस फॉर्म में होगा, हम वर्ब टू बी का वही फॉर्म यहाँ पर लिखेंगे। सिंस इट इज इन द फर्स्ट फॉर्म, ये चूंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो वी विल गो टू द वर्ब टू बी। हम लोग वर्ब टू बी के पास जाएंगे, एंड हियर वी हैव 3 चॉइसेस, हियर वी हैव 3 ऑप्शंस। अब हमारे पास 3 ऑप्शंस है, एम, इज, आर। ये V1 हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं चूंकि यहाँ पर V1 है। अगर ये V2 हो तो हम वाज वर्ब में से कोई एक इस्तेमाल करेंगे। अगर ये V3 हो देन वी विल यूज बिन। इफ इट इज V4, अगर ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता तो वी विल यूज बीइंग। सिंस इट इज V1 वी विल यूज V1 ऑफ द वर्ब टू बी, एंड हियर वी हैव 3 चॉइसेस, एम, इज, आर। तो आप देखें कि इंग्लिश के साथ इज, एम, आर हम क्या प्रयोग करेंगे। सो हियर वी विल यूज इज। सो इंग्लिश इज। तो पहला स्टेप ऑब्जेक्ट को ढूंढना, दूसरा स्टेप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखना, और जो तीसरा स्टेप है वो ये देखना कि वर्ब एक्टिव वॉइस का किस फॉर्म में है। वर्ब जिस फॉर्म में होगा, वर्ब टू बी का वही फॉर्म लाएंगे। इंग्लिश यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए इसका प्रयोग हुआ। अगर मेनी लैंग्वेजेस होता, अगर मैंगोज होता, अगर वो वर्ड प्लूरल होता तो वी विल यूज आर। हम लोग आर का इस्तेमाल करेंगे। दिस इज द थर्ड स्टेप। नाउ द फोर्थ स्टेप, whenever we change a sentence into passive voice, जब भी किसी सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं, we always change the verb of active voice into its third form in passive voice. जब भी किसी एक्टिव सेंटेंस को हम पैसिव में बदलते हैं, वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होगा, चाहे यहां पर वर्ब वो किसी भी फॉर्म में हो। सो स्पीक का थर्ड फॉर्म that is spoken. English is spoken by you. This is your passive voice. तो इसको थोड़ा रिकैप कर ले, चूंकि ये बेसिक बातें हैं और इसी पर जितने भी टेंसेस के पैसिव हम जानने वाले हैं वो सब इसी बेस पर आधारित होंगे। तो जब कभी भी हमें पैसिव में किसी सेंटेंस को चेंज करना हो तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं। ऑब्जेक्ट होगा पैसिव में बदलेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं होगा पैसिव में बदल नहीं सकते। और जब हमें ऑब्जेक्ट मिल जाता है, द सेकंड स्टेप जो दूसरा स्टेप है वो ये कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह रखते हैं। एंड द थर्ड स्टेप और जो तीसरा स्टेप है वो ये कि एक्टिव वॉइस का जो वर्ब है वो किस फॉर्म में है, वो जिस फॉर्म में होगा वर्ब टू बी का वही फॉर्म हम यहाँ लाएंगे। एंड वी ऑलवेज चेंज द वर्ब इनटू इट्स थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होगा, दैट इज स्पोकन। और तब हम एजेंट लगाते हैं बाय यू, बाय हिम, बाय राम, बाय श्याम। तो यहाँ एक बात याद रखें कि बचपन से या ज़्यादातर लोगों के मन में ये एक फीलिंग है कि बाय वाला सेंटेंस पैसिव होता है। तो इसे याद रखें, इस भ्रांति को, इस मिथ को तोड़ दें, ये बात गलत है। अब पैसिव में और एक्टिव में ये दोनों जगह बाय का प्रयोग हो सकता है। बाय के होने से पैसिव का होने अनिवार्य नहीं है कि पैसिव होगा ही। आपका पैसिव यहीं पर कंप्लीट है, इंग्लिश इज स्पोकन। बहुत सारे सेंटेंसेस में आप बाय लगाएंगे तो दैट विल बी रॉन्ग। सो यू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश इज स्पोकन बाय यू। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। यू प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट। क्रिकेट is play का थर्ड फॉर्म played by you.
cricket is played by you. Let us take the third example. You speak many languages. You speak many languages. The subject is you, the verb is speak, and the object is many languages. So the object is many languages, that is plural. So many languages is or many languages are. Yes, you are right. Many languages are. So many languages are spoken by you. एक और एग्जाम्पल लें. I do this work. I do this work. The subject is I, the verb is do, and the object is this work. So this work को रखेंगे हम subject की जगह पर. This work is done by me. This work is done by me. So these are the examples from present indefinite tense, and these are the basic things by which you can change the sentence of active voice into passive one. So अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो इसमें तो आप कमेंट्स के माध्यम से आप प्रश्न पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि उन प्रश्नों का मैं आंसर दूं। और इसी तरह के हम पास्ट इंडेफिनिट के, फ्यूचर इंडेफिनिट के और जो विभिन्न टेंसेस हैं मैं उसका पैसिव बताता रहूँगा। कीप शेयरिंग द वीडियो with as many friends as possible. Thanks a lot. Till we meet again in the next video.